नमस्कार। बोल भारत बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी यात्रा नॉर्वे तक पहुंचती है। जब प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचते हैं तो इस दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ में एक प्रेस कार्यक्रम होता है, जिसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि संयुक्त बयान। अब इस बीच में वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहते हैं और तमाम जो पत्रकार हैं वो भी मौजूद रहते हैं। इस बीच में ये जॉइंट स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होता है दोनों ही प्रधानमंत्रियों का, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के पीएम वहां से जाने लगते हैं। और जैसे ही वो गेट तक निकलते हैं, मंच पर खड़े होकर चलने के लिए नीचे उतरते हैं, इस बीच में वहीं पर एक मौजूद रहती है पत्रकार, जो कि डेस्क विन अखबार की पत्रकार है, जिसका नाम है हेलेलेंग स्विट्सन। हेलेलेंग स्विट्सन सवाल करती है कि प्रेस की फ्रीडम को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब ना देने को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करती है और कहती है कि आखिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते क्यों नजर आते हैं, आखिर आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरीके के वो सवाल करती है और प्रधानमंत्री वहां से चले जाते हैं। अब ये वीडियो वो खुद हेलेलेंग स्विट्सन अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करती हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए हेलेलेंग स्विट्सन लिखती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। उसके साथ ही वो ये भी कहती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले नंबर पर है, तो वहीं पर भारत 157 नंबर यानी कि 157 नंबर पर है। इसके साथ वो आगे ये लिखते हुए कहती है कि हमें ये तय करना होगा कि जिन शक्तियों के साथ में हम सहयोग करते हैं उनके साथ उनसे सवाल करने का कर्तव्य भी हमारा ही है। और ये जो वीडियो था वो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, जिसके बाद में भारत देश में जमकर इस पर बहस छिड़ जाती है। और अब भारत में दो गुट देखने को मिल रहा है। एक गुट वो है जो ये कह रहा है कि जो हेलेलेंग स्विट्सन है, जो पत्रकार है नॉर्वे की, उसने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, भारत देश का अपमान किया है। तो वहीं पर एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा गुट है जो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर उस पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, आखिर वो क्यों उस पत्रकार के सवाल से बचती नजर आए। जिसके बाद में एक तीखी बहस देखने को मिली। इसके बाद में हेलेलिंग स्विट्सन एक और वीडियो शेयर करती है, जिसमें वो वीडियो में दिखाई देता है कि उस जॉइंट स्टेटमेंट खत्म होने के बाद वो उस सवाल का जवाब जब नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे तक जाती है और वो लिफ्ट तक पहुंचती है और वो लगातार यही सवाल दोहराती है। जिसके बाद में वहां पर जो गार्ड मौजूद रहते हैं सुरक्षा के तहत, तो उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। और उसके बाद में ये वीडियो वो एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करती है, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। और वो ये लिखती है और ये कहती है कि जो मानव अधिकार का हनन और उसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये वाकई में लगता है कि नॉर्डिक देश, तमाम जो नॉर्डिक देश है, वो सभी उनके भरोसे को सही साबित कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से उसका ये कहना था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों के भरोसे के लायक है, ये वो इस तरीके की बात कहती है। जिसके बाद में जमकर बहस छिड़ जाती है और जो हेलेलेंग स्विट्सन है उसे जमकर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सही कौन है और गलत कौन है, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। अब इस बीच में जमकर जब वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद में जो भारतीय विदेश मंत्रालय है वो हेलेलेंग स्विट्सन को ये कहता है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके तमाम जो भी सवाल है उस सवाल का हम जवाब देंगे, तो आप इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप इस समय यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद में हेलेलेंग स्विट्सन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जिसमें भारतीय मंत्रालय सचिव सीवी जॉर्ज और उसके साथ ही प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी मौजूद रहते हैं। अब इस बीच में सवाल जवाब होता है। तो इस बीच में हेलेलेंग स्विट्सन कहती है कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सवालों का जवाब कब देंगे, आखिर वो कब से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, ये बताइए आप। जिसके बाद में वहां पर जो सीवी जॉर्ज है वो ये कहते हैं कि देखिए, भारत काफी ज्यादा सभ्य देश है,
उसके साथ ही 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। हमने शून्य का आविष्कार किया है, हमने योग का आविष्कार किया है। इस तरीके से वो अपनी शुरुआत कर रहे थे। अब इस बीच में उन्हें बीच में ही टोक देती है हेलेलेंग स्विट्सेन और ये कहती है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्यों वो मीडिया के सवालों से बचते हैं? अब ये जब सवाल किया जाता है तो उसके बाद में दोनों के बीच में एक तीखी बहस देखने को मिलती है, जिसके बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय सचिव जो जॉर्ज है, सीवी जॉर्ज, वो ये कहते, माफ कीजिएगा, भारतीय मंत्रालय सचिव जो सीवी जॉर्ज हैं, वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर आपने मुझसे सवाल किया है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर आपने सवाल किया है तो आपका उसका जवाब पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब इस बीच में दोनों के बीच में तीखी बहस हो जाती है और जमकर सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन इस बीच में भी जो हेलेलेंग स्विट्सेन है उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। अब गाड़ी यहीं पर आकर रुक गई है। देखिए सबसे बड़ी बात कि सवाल यह है, भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, उसके साथ ही मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर ये अक्सर सवाल उठते नजर आते हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और ये कहा कि जब कुछ छुपाने को नहीं है तो डर किस बात का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल किया जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं और वो उसका जवाब नहीं देते हैं तो इससे दूसरे देशों में भारत की छवि धूमिल होती है। इस तरीके से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है, जिसके बाद में और भी ज्यादा बहस छिड़ जाती है। अब एक पक्ष का ये कहना है कि जो हेलेलेंग स्विट्जरलैंड है उसने प्रोटोकॉल को तोड़ा है, क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट था वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। वहां पर दो देशों के प्रधानमंत्री थे और वो जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो कि वो अचानक से सवाल करने लगती। ये बात भी सही है। दूसरी बात यह है कि आखिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो हेलेलेंग स्विट्सन है उसने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट किया है, उसके बाद में और भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि 2024 तक उनका जो अकाउंट था वो एक्टिव था, लेकिन 2 साल तक उनका अकाउंट इनएक्टिव था, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिव थी ही नहीं। उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया, कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी। लेकिन अचानक से 2 साल के बाद में ऐसा क्या हुआ कि उनका इनएक्टिव अकाउंट एक्टिव हो गया और अचानक से उनके अंदर का पत्रकार जाग गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उन्होंने ये सवाल किया। ये तमाम जो बातें हैं वो अब लोग उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने शायद नहीं सुना होगा, वो लिफ्ट तक चले गए, नहीं जवाब दिया क्योंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट था। ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, जब भारत मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्रालय मतलब कि भारत मंत्रालय सचिव जो है सीवी जॉर्ज, जब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो वहां पर हेलेलेंग स्विट्सन का जो सवाल था उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? आखिर जो मुद्दा ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ही यही था कि ये जवाब देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हेलेलेंग स्विट्सन है बहस के बाद में वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि आखिर अगर हम देखें भारत के इतिहास को तो कई प्रधानमंत्री रहे भारत देश के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के तमाम जो तीखे सवाल हो या अच्छे सवाल हो, जैसे भी सवाल हो, उन सभी सवालों का जवाब दिया है। तो आखिर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों बच रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ एक पत्रकार का सवाल नहीं है, बल्कि ये जनता का भी सवाल होना चाहिए। हम अगर देखें तो वो सबसे ऊंचे पद पर है और वो एक ऐसे पद पर है जहां पर जनता उनकी तरफ टकटकी लगाए बैठी हुई है। अब ऐसे में अगर आपके मन में कोई सवाल होगा या मेरे मन में कोई सवाल होगा तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ही ये सवाल करेंगे। आखिर अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए या किस तरीके से देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन
अगर वो सवाल से ही बचते नजर आएंगे या फिर वो सवाल ही नहीं करने देंगे, यानी कि एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जनता और जो प्रधानमंत्री का कनेक्शन है वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग आखिर कैसे होगा? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।